हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक क्वेश्चन टैग इसको देखते हैं। अ क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड व्हेन आस्किंग फॉर एग्रीमेंट और कंफर्मेशन। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। तो क्वेश्चन टैग क्या है? एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो स्टेटमेंट के एंड में होता है, और ये हम यूज करते हैं क्वेश्चन टैग को एग्रीमेंट या फिर किस कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, कैसे? जैसे एक सेंटेंस है, यू आर अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो, अब हमें कंफर्म करना है आरंट यू, इस तरह से। तो आरंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है किसकी? आर नॉट की। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन टैग को यूज करना है। ठीक है, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करना है। ठीक है, अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव स्टेटमेंट में है, ठीक है, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो कुछ नेगेटिव क्वेश्चन टैग हैं जो मैं लिखे हैं, वो उनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखी है। जैसे फर्स्ट है डू नॉट। तो डू नॉट को जब हम क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे तो डू नॉट की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है डोंट। ठीक है, डज नॉट को हम लिखते हैं डजंट। डिड नॉट को यूज करेंगे हम डिडंट में। इज नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इजंट। आर नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है आर नॉट। एम नॉट, इसको याद रखना है, इसको हम एमंट नहीं करते, इसको यूज करते हैं किसमें? आरंट में। शुड नॉट को यूज करते हैं हम शुडंट। कुड नॉट का यूज होता है कुडंट में। विल नॉट को हम लिखते हैं वॉन्ट। हैव नॉट का होता है हैवंट। हैज नॉट को हम यूज करते हैं हैजंट में। वॉज नॉट का यूज होता है वॉजेंट। वेर नॉट को लिखते हैं वेरेंट में। वुड नॉट का यूज होता है वुडेंट। कुछ वर्ड ऐसे मिलेंगे आपको सेंटेंस में, आपको लगेगा कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो वर्ड ऑलरेडी नेगेटिव स्टेटमेंट में ही प्रेजेंट होते हैं। कुछ वर्ड हैं जिनका नेगेटिव मीनिंग होता है, ये वर्ड है, आपको इनको याद कर लीजिएगा। हार्डली, वेयरली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल, नाइदर, नोबडी, नन, सेल्डम। ये जो वर्ड हैं ये एज ए नेगेटिव स्टेटमेंट्स में ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग देख ले, एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है समवन हैज ब्रोकन द चेयर। ठीक है, अब हमें इसको अगर क्वेश्चन टैग में लिखना है, ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्या आएगा? एक सेंटेंस लिखा होगा, ब्रैकेट में लिखा हो क्वेश्चन टैग। तो क्या करेंगे आप? पहले तो ये पूरा स्टेटमेंट लिखिए आप। ठीक है, इस तरह से समवन हैज ब्रोकन द चेयर। ठीक है, अब समवन क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मैं बताऊंगा आपको कि उसमें आप जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उसका सब्जेक्ट किस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। सबसे पहले हैज यूज करेंगे हम। ठीक है, कॉमा लगाना है, फिर हैज हो गया। ठीक है, तो समवन हैज ब्रोकन द चेयर। अब समवन हैज ब्रोकन द चेयर है, तो अब हम क्या करें? तो समवन एक ऐसा वर्ड है जिसको जब हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो यहां हो जाएगा समवन का हैज। तो यहां तो कोई मीनिंग नहीं दिया है, कोई भी नेगेटिव मीनिंग नहीं है इसमें से, तो यहां तो हम सिंपली यूज ही करेंगे हैजंट। ठीक है, और दे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई वर्ड आता है, जैसे एग्जाम्पल तौर पर लिख देता हूं मैं, इसको रफ कर देते हैं। वो तो इसलिए लिखा था आपने समवन हैज ब्रोकन द चेयर, तो स्टेटमेंट जो था हमारा वो पॉजिटिव में है, और मैंने बताया था जब स्टेटमेंट पॉजिटिव में हो
तो जब क्वेश्चन टैग बनेगा उसका तो नेगेटिव में बनेगा। तो जैसे इनमें से अगर कोई वर्ड आता है तो हम किस तरह से करेंगे, जैसे लिखा है इट हार्डली मैटर्स टू अस, इट हार्डली मैटर्स टू अस, ठीक है, ये सेंटेंस दिया है, इसको क्वेश्चन टैग में बनाना है। तो आपको इसमें नॉट तो कहीं दिख नहीं रहा, तो सिंपली हम करते क्या है वैसे तो, ठीक है। अब मैटर्स है, अब आपको ये देखना है जो सेंटेंस है वो किस टेंस में लिखा हुआ है, तो ऐसा यस किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट में भी ऐसे एस कब आता है, जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर में हो, तो सिंगुलर नंबर में तो है इट, ठीक है। तो जब हम इसको बनाते हैं और उसमें आपको पता है कि जब इसको इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो क्या यूज होता है, या नेगेटिव में बनाते हैं तो डू नॉट या डज नॉट का यूज होता है। तो हेल्प में हमें पता लग गई क्या है, डज, तो हम सिंपली कर देते हैं डजंट इट और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि हमने देख लिया ना यहाँ पे कोई नॉट तो दिया नहीं है, तो जब नेगेटिव स्टेटमेंट होता है तो हम उसको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बना देते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव बना देते, तो आपको पॉजिटिव तो लग रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो हार्डली वर्ड है वो अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग रखता है, तब ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा, नेगेटिव मीनिंग रखता है हार्डली। तो हम क्या करेंगे, उसको डजंट इट नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डज इट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे ये वर्ड जो थे मैंने बताए थे, हार्डली, वेयरली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल, नाइदर, नोबडी, नन, सेल्डम, एटसेट्रा, ये अगर वर्ड यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में तो आपको ये समझना है कि वो स्टेटमेंट नेगेटिव में है, और जब स्टेटमेंट नेगेटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग हम पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है, ये याद रखना है। तो इसी तरह से कुछ सेंटेंसेस हैं, देखते हैं उनको। These are some sentences, तो we'll see one by one। पहले देखिए ये मैंने इधर क्यों लिखा, these, those, nobody, no one, someone, somebody, everyone, everybody। अगर ये वर्ड यूज होते हैं सब्जेक्ट में सेंटेंस के, तो जब क्वेश्चन टैग आप बनाएंगे तो अब ये वर्ड तो हम नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे हम वहां पर उस हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में हम ये दे यूज करेंगे। देखिए किस तरह से, जैसे समथिंग इज मिसिंग, ये तो नहीं है, ठीक है। तो और दूसरा एग्जांपल कभी देखेंगे कि हम दे किस तरह से यूज करते हैं। सबसे पहला है सोनू हैज डन द वर्क, तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब तो आपको मिल गई, हैज हम लिख देंगे, ठीक है। आपको पता है स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है, सोनू ने अपना काम कर लिया है, पॉजिटिव हो गया। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो हैजंट। अब हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या है, सोनू, यही तो करते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये तो ठीक है आपने हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव था, तो हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दिया हैज, नॉट को हैजंट में। लेकिन ये आपको याद रखना है कि कभी भी अगर कोई भी नाउन, ठीक है, और नाउन में भी अगर किसी का नेम है, ठीक है, नेम चाहे अगर बॉय है तो हम यूज करेंगे ही को, अगर गर्ल होता है यहां पे तो शी का यूज करते, ठीक है। अगर किसी भी स्टेटमेंट में किसी भी सेंटेंस में अगर किसी बॉय या गर्ल का नेम है तो आप वहां यूज करेंगे ही क्वेश्चन टैग में, ठीक है। और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, कोई नॉन लिविंग थिंग है, जैसे समथिंग इज मिसिंग टुडे, कुछ मिसिंग है, कोई चीज मिसिंग है ना, तो यहां पे हम क्या यूज कर देंगे, इट। तो कोई भी नॉन लिविंग थिंग है और हमें उसको क्वेश्चन टैग बनाना है तो वहां पर आप
हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द मैन कट हिज फिंगर एक्सीडेंटली। अब द मैन कट, अब ये आपको पता होना चाहिए। देखिए फर्स्ट फॉर्म कट की कट रहती है, सेकंड फॉर्म भी कट ही रहती है और थर्ड फॉर्म भी कट रहती है। अब यहां आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं नजर आ रही है, तो हमें अब क्या करना होगा, पहचानना होगा इस सेंटेंस को कि ये किस टेंस में है। तो अब किस टेंस में है ये, अब आपको ये ध्यान देना चाहिए। मैन सिंगुलर नंबर में है, अगर सिंगुलर नंबर में है और कट में अगर कट्स होता तो हो जाता सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन यहां पे ऐसा ही तो वर्ब में नहीं है। ठीक है ना, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है और वर्ब में ऐसा ही नहीं दी हुई है, तो आपको क्या समझना है, और आपको यह पता है कि सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, कट। ठीक है, तो पहला हुआ नहीं, थर्ड तो वैसे भी नहीं होती, वो किस में आती है, परफेक्ट में होती है। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास, कट, यानी कि सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म किस टेंस में यूज करते हैं हम, सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, डिड। तो हमने क्या लिखा है यहां पर, डिड, डिडंट लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में तो लिखना ही था, डिड नॉट को डिडंट में। ठीक है, अब हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। द मैन कोई नाउन है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे यहां पे, ही। वो भी क्या है, मेल पर्सन है। अगर वुमेन होता तो हम शी लिखते। ठीक है, द चिल्ड्रन सॉ एन एलिफेंट। सो किस में आता है, सी का सेकंड फॉर्म है सो, और ये आपको पता है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कोई भी नेगेटिव वर्ड भी यूज नहीं हुआ, नॉट भी नहीं है, तो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो हम क्या करें, सो यानी कि सिंपल पास्ट में है, तो आपको इसको लिख दीजिए, डिडंट चिल्ड्रन। ठीक है, अब चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड होता अगर तो फिर हम क्या करते, लेकिन ये क्या है, प्लूरल में है ना, अब चाइल्ड होता तो हम ही कर देते। ठीक है, ही करते या शी करते। अब ही या शी का फिर प्लूरल क्या होता, दे होता। तो यहां पे क्या है, चाइल्ड का चिल्ड्रन है, यानी कि ज्यादा लोग हैं। तो अब जब हम इसको बनाएंगे किसमें, चाइल्ड क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, और प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या है, प्लूरल में है, तो इसको यूज करेंगे हम दे में। ठीक है, डिडंट दे और क्वेश्चन मार्क। फ्यू पीपल ट्रस्टेड हिम, ट्रस्टेड सिंपल पास्ट, डिडंट। ठीक है, अब पीपल है, ठीक है, पीपल मतलब यहां पे क्या है, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि पीपल प्लूरल में आता है, तो डिडंट दे एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर आ गया समझ में, नहीं आया है, देखिए एक मिस्टेक हो गई है अभी, आपको याद होगा मैंने बताया था कि सम वर्ड्स आर हैविंग नेगेटिव मीनिंग, वो वर्ड यहां पे आ गया फ्यू। फ्यू का मतलब ही होता है नेगेटिव, यानी कि ना के बराबर। तो जब फ्यू आ गया यहां पर, नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, फ्यू पीपल ट्रस्टेड हिम, ना के बराबर लोगों ने विश्वास किया। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, ये याद रखना है। तो यहां पे डिडंट नहीं होगा, डिड होगा, डिड दे। क्लियर है, दे सेल्डम पुट ऑफ देयर प्रोग्राम्स। एक वर्ड ये भी था सेल्डम, ये भी नेगेटिव मीनिंग रखता है। ठीक है, अब पुट जो है, पुट वो भी कट की तरह सेम वही हिसाब है, पुट पुट और पुट, तीनों जो है वो फॉर्म
सेम रहती हैं पुट की, फर्स्ट फॉर्म पुट, सेकेंड भी पुट और थर्ड फॉर्म भी पुट होती है, ठीक है। अब हमें देखते हैं कैसे पहचाने अभी किस में है। दे सेल्डम पुट ऑफ, दे क्या है, प्लूरल नंबर, और प्लूरल नंबर के साथ में आपको पता होना चाहिए कि वर्ब में हम SIS नहीं लगाते, ठीक है, किसमें, सिंपल प्रेजेंट में, जो यहां नहीं है, ठीक है। इसको आप सेकंड अगर बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, डिड। तो अब ये आपको ध्यान देना है, आप इसको दोनों टेंस में यूज कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, दोनों टेंस की हेल्पिंग यूज हो जाएंगी, क्योंकि देखिए प्लूरल नंबर है, ठीक है, और प्लूरल नंबर के साथ सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, वर्ब में SIS यूज नहीं करते, ठीक है। एक तो क्या हो गया हमारा, डज, नहीं डू, सॉरी, क्योंकि दे प्लूरल नंबर है तो डू यूज होगा, तो डू दे अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। नॉट तो आना नहीं क्योंकि सेल्डम ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग रखता है, ठीक है। अब दे सेल्डम पुट, अगर इसको सेकंड फॉर्म मानते हैं तो सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में अब डिड यूज करते हैं तो इसका डिड दे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी लिखेंगे सही होगा। अगर आप सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म में अगर लिख रहे हैं इसको तो हेल्पिंग वर्ब आप क्या करेंगे, डू यूज करेंगे, और सिंपल पास्ट में लिख रहे हैं तो डिड, दोनों ठीक है। नाइदर वॉज डूइंग द वर्क, कोई काम नहीं कर रहा था, ठीक है। अब नाइदर वर्ड यूज हुआ, ठीक है। तो अब आप यहां पे भी कोई भी काम नहीं कर रहा था, यानी कोई भी पर्सन होगा, ठीक है, यानी कि क्या है, एक तरह से एक ग्रुप वर्ड है, यानी ग्रुप है पूरा, और ग्रुप में भी से कोई एक भी नहीं कर रहा है, मतलब कोई नहीं कर रहा है। नाइदर वॉज डूइंग द वर्क, तो ये क्या है, नेगेटिव वर्ड रखता है ऑलरेडी, ठीक है। प्लूरल नंबर में आता, यूज करते हैं इसको हम, तो दे, वॉज है ऑलरेडी, ठीक है, नेगेटिव मीनिंग रखता है। अब सेंटेंस जब नेगेटिव हो, यानी कि जब स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग हम पॉजिटिव बनाते हैं, तो वॉज दे, ठीक है। वॉज दे होगा नहीं, क्या होगा, वेर, क्योंकि दे जो यूज होता है वो प्लूरल, एज ए प्लूरल यूज होता है, और प्लूरल नंबर के साथ हम वेर यूज करते हैं, ना कि वॉज यूज करते हैं, ठीक है। हमें अकॉर्डिंग के यूज करना है हेल्पिंग वर्ब, ऐसा नहीं कि जो यहां दी है वहां वही उठा के इधर और वो लिख दें, ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड जो होंगे, नाइदर होगा, ठीक है, एवरीबडी होगा, समवन होंगे, समबडी है, ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग आप नहीं यूज करना है हेल्पिंग वर्ब को, इनके प्लेस पे जो भी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होगा, यानी कि जो सब्जेक्ट यूज होगा इनके प्लेस पे दे ही यूज होगा, ठीक है। तो हम दे के अकॉर्डिंग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, ना कि नाइदर के अकॉर्डिंग, यानी नाइदर की तरह और जो वर्ड जो लिखे हैं उधर उनकी तरह, ठीक है। तब एक वर्ड वहां और लिख लीजिएगा, नाइदर, ठीक है, आपको ध्यान रहेगा फिर। तो वेर दे इसका हो गया क्वेश्चन टैग। नथिंग कैन मेक अप फॉर दिस लॉस, नथिंग, ये भी नेगेटिव में हो गया, नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। नथिंग यानी कि क्या है, थिंग आ गया इसमें, तो सीधी सी बात है इट यूज करेंगे, ठीक है। अब कैन यूज हुआ है, नेगेटिव मीनिंग रखता है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, सीधी सी बात है, तो कैन, इट, सिंपल सा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समथिंग इज मिसिंग टुडे, समथिंग, नथिंग की बात होगी तो इट यूज करेंगे, ठीक है। अब समथिंग है, समथिंग अब नेगेटिव मीनिंग नहीं रखता, समथिंग पॉजिटिव मीनिंग रखता है, ठीक है। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे, तो इजंट इट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आई एम टीचिंग यू वेल, आई एम टीचिंग,
हेल्पिंग वर्ब एम, तो सबसे पहले एम लिख दीजिए। स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है तो एम नॉट होगा, और एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, एमंट, ठीक है, एमंट आई और क्वेश्चन मार्क। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, बस ये याद रख लेना है, ठीक है। आई एम नॉट टीचिंग यू वेल, स्टेटमेंट नेगेटिव है, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, आर आई ये होगा। नहीं आया समझ में, देखिए ये दोनों सेंटेंस के क्वेश्चन टैग मैंने रॉन्ग ही लिखे थे इसीलिए, ठीक है। अब आप याद करिए जो मैंने चीज बताई थी आपको स्टार्टिंग में ही, दोनों गलत लिखे थे मैंने इसीलिए। आपको पता होना चाहिए कि एमंट जो है, एमंट को जब हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं तो एमंट नहीं लिखा जाता, यानी एम नॉट को एमंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे वहां पर, आरेंट लिखते हैं, आरेंट आई फिर क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो क्या होगा, एम नॉट, और एम नॉट को हम क्या लिखते हैं, आर नॉट लिखते हैं, यानी आरेंट लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वहां पे, आरेंट आई हो जाएगा। आई एम नॉट टीचिंग यू वेल, अब एम नॉट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, अब जब सेंटेंस स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो एम आई, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। इसके आगे और कुछ सेंटेंसेस हैं, ठीक है, वो भी देखते हैं हम अभी।